नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन लग सकता है, चुनाव रिजल्ट यानी 2 मई के बाद बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। तो वहीं लालू यादव रिहाई के बाद अब अपनी बेटी के यहां चले गए हैं। अब जल्द ही तेजस्वी यादव की शादी होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जैसा कि लालू यादव रिहाई मिलने के बाद अब अस्पताल से अपनी बेटी के यहां चली गई है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि जमानत मिलने पर अब बाहर आ गए हैं लालू यादव। सबसे पहले कराएंगे तेजस्वी की शादी। 4-5 जगह से बात भी चल रही है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य मनोज झा की बेटी से तेजस्वी की दोस्ती भी चर्चा में है। अब लालू यादव के बाहर आते ही तेजस्वी की शादी फाइनल करने में लग जाएंगे। हालांकि कोविड की वजह से अभी थोड़ी देरी होगी, लेकिन बहुत ही जल्द तेजस्वी की शादी कराएंगे लालू यादव। वैसे तो लालू प्रसाद यादव एम्स से ही शादी फाइनल कर सकते थे, लेकिन लालू परिवार या खुद तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप में ये गवारा नहीं है कि लालू यादव अस्पताल में रहे और शादी फाइनल हो। इसलिए पूरा परिवार इस इंतजार में था कि लालू प्रसाद को कोर्ट से जमानत कब मिलती है और वे घर कब लौटते हैं। और लालू के करीबी सूत्रों के अनुसार 4-5 जगहों पर बात चल रही है, जल्द ही शादी फाइनल हो सकती है। बिहार लॉकडाउन हो सकता है। 2 मई के बाद बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है। देखिए, राजद ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की बैठक में कह दिए हैं कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प होना चाहिए और सभी गैर भाजपाई सरकारों ने तो विशेषज्ञों की राय पर लॉकडाउन कर भी दिया है, लेकिन अनुकंपी नीतीश ने अभी तक लॉकडाउन नहीं किया है। और 2 मई के बाद बिहार को भी लॉकडाउन करेंगे, लेकिन तब तक बिहार में लाखों लोग मर गए, कोरोना पूरी तरह से फैल गया। यानी अब राजद ने भी खुलकर के कह दिया है कि 2 मई चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब बिहार को भी लॉकडाउन किया जाएगा। तेजस्वी यादव बोले हैं कि नाक रगड़कर माफी मांगे सबसे पहले बिहार की जनता से सरकार। तेजस्वी बोले कि बिहार के 39 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री नाक रगड़कर माफी मांगे। क्या झाल बजाने के लिए जनता ने इनको चुनकर भेजा था? बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले और लोगों की होती मौत पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार के 40 में से 39 सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहार वासियों से माफी मांगना चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो जनता के किसी काम के नहीं आ रहे हैं। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में इसी महीने यानी मई में बांट दिए जाएंगे 3 लाख नए राशन कार्ड। कोरोना काल में फ्री अनाज भी मिलेगा। तो जिनके अभी राशन कार्ड नहीं बने हैं, अपने जिले का नाम जरूर ही बता दीजिएगा ताकि आपकी खबर आप तक पहुंचा पाऊं। बिहार में मई महीने में 3 लाख नए राशन कार्ड बनाकर जारी कर दिए जाएंगे। इन राशन कार्ड पर 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को जन वितरण केंद्रों के द्वारा राशन मिलने भी लगेगा। परंपरागत राशन के अलावा समय समय पर राशन संबंधित अन्य सहायता भी मिलेगी। और कोरोना को देखते हुए सरकार जो फ्री राशन 2 महीने के लिए दे रही है वो भी मिलेगा। कोरोना से बिहार की जनता का दर्द देखकर, बिहार की जनता की परेशानी देखकर रो पड़े तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का छलका दर्द और कहा कि तड़प रहे जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि इतना असहाय असमर्थ कभी नहीं अनुभव किया। एक इंसान होने के नाते जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार के अस्पतालों का ऐसा हाल बना दिया है कि अस्पतालों में फोन लगवाओ तो जवाब आता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं सर, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। इन्होंने कहा कि बिहार के नागरिकों के लिए एक तरफ बेपरवाह व भ्रष्ट सरकार की व्यवस्था का अंधा कुआं है, तो दूसरी तरफ काला बाजारी, मुनाफाखोरी और आंकड़ों की हेराफेरी।
भ्रष्ट सरकार धृतराष्ट्र की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी है। लोगों को मरने छोड़ सरकार बस हेडलाइन मैनेजमेंट व मौत के आंकड़ों को कम करने में लगी है। अब बिहार के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार पर भी निगरानी रखी जाएगी। पटना नगर निगम 3 शमशान घाटों पर लगाएगा सीसीटीवी। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का सारा खर्चा अब सरकार उठाएगी। कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं होगी। इसका पूरा खर्च पटना नगर निगम उठाएगा। साथ ही अंतिम संस्कार पूरी तरह से पारदर्शी भी होगी। निगम ने फैसला ले लिया है कि अंतिम संस्कार पूरी तरह से निःशुल्क और सीसीटीवी की निगरानी में होगा। और ये सुविधा पटना नगर निगम क्षेत्र के खजेकलां घाट, गुलाबी घाट और बांस घाट पर होगा। लालू यादव को रिहाई मिलने के बाद दिल्ली एम्स से लालू यादव अपने बेटी के घर चले गए। रिहाई मिलने के बाद लालू यादव को एम्स से शिफ्ट कर दिया गया। लालू यादव बहुत ही जल्द बिहार पटना आने वाले हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए अभी फिलहाल लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के यहां रहेगी। और यदि अभी लालू यादव बिहार आते हैं तो उनके समर्थक भारी संख्या में जुट सकते हैं। लालू यादव को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ सकता है। तो अभी कोरोना को देखते हुए उनके समर्थकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, अतः लालू यादव अभी फिलहाल बिहार नहीं आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद लालू यादव के बिहार आने की बात हो रही है। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी है, कोरोना का कहर जारी है। देख लीजिए, बीते दिन बिहार में 82 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में मिल गए 13,789 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और पटना में सारे रिकॉर्ड टूट गए। देख लीजिए, बिहार के पटना में बीते दिन 3024 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही औरंगाबाद में 508, बेगूसराय में 611, गया में 969, पश्चिमी चंपारण में 537, मुजफ्फरपुर में 534, नालंदा में 637, अररिया में 236, अरवल में 113, बांका में 194, भागलपुर में 330, बक्सर में 103, दरभंगा में 227, पूर्वी चंपारण में 203, गोपालगंज में 261, जमुई में 311, जहानाबाद में 131, कटिहार में 275, खगड़िया में 339, किशनगंज में 187, मधेपुरा में 210, मधुबनी में 324, मुंगेर में 167, नालंदा में 292, पूर्णिया में 424, रोहतास में 256, सहरसा में 337, समस्तीपुर में 237, सारण में 412, शिवहर में 106, सीतामढ़ी में 108, सिवान में 286, सुपौल में 400 और वैशाली में 150 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,08,202 हो गई है। कोसी और सीमांचल के लिए अच्छी खबर है। अब 500 बेड का हुआ है JNKT कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। नॉन कोविड मरीजों का तत्काल यहां इलाज बंद कर दिया गया। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की लगातार संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। अब यहां अगले आदेश तक सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहां टोटल 500 बेड पर कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। पप्पू यादव बोले हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को करें सस्पेंड। सीएम नीतीश कुमार से पप्पू यादव ने मांग की है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बोले हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस विभाग के नीचे से ऊपर तक सभी कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बरगलाने का काम किया है। पप्पू यादव यहां तक बोले हैं कि कितनी स्थिति विकट है कि अंतिम संस्कार में भी डोम राजा को 6 से 15 हजार रुपए तक देने पड़ रहे हैं। उन्होंने SKMCH का जिक्र करते हुए कहा है कि लाश बेड पर रहता है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं। पिछले एक सप्ताह से रोज 20 से 25 से ज्यादा शव यहां से निकल रहे हैं। न दवाई है, न सफाई, न इलाज। हद तो ये है कि पीने के पानी और जीने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है। बाथरूम की हालात ऐसी है कि वहां जानवर भी नहीं जा सके।
बिहार के कोरोना मरीजों को जिसको भी माछ भात चाहिए वे मुकेश सहनी से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। सबसे पहले आप मुकेश सहनी द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें, जो कि है 7280055548। मुकेश सहनी बोले हैं कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड पीड़ित और परिजन इस हेल्पलाइन नंबर पर अपना नंबर नोट करा करके या हमारे आवास 6 स्टैंड रोड से शुद्ध शाकाहारी और माछ भात खाना प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बोले हैं कि हेल्पलाइन नंबर के द्वारा परिजनों को उनके निकटतम स्थान तक सुविधा के अनुसार खाना पहुंचाया जा रहा है। कोरोना के इलाज को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से लापरवाह हो गई है और इनकी लापरवाही पर हाईकोर्ट फिर से नाराज हो गया और सरकार को आज तक का ही समय दिया गया है कि बिहटा में 150 बेड लगाने और IGIMS में ऑक्सीजन टैंक बनाने का निर्देश दिया गया। देखिए, हाईकोर्ट के सामने जैसे ही एक बार फिर से बिहार सरकार ने व्यवस्था दुरुस्त मतलब सब कुछ ठीक होने का वादा किया, लेकिन कोर्ट तो सब कुछ जानता ही है। कोर्ट सरकार पर आग बबूला हो गया। कोर्ट ने सरकार पर नाराज होते हुए 3 अलग निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा है कि 3 मई तक कोरोना के मरीजों के लिए 150 बेड का इंतजाम करें और उसके हिसाब से ऑक्सीजन की व्यवस्था तथा अन्य सभी सुविधाएं दी जाए। सरकार ने आगे आदेश दिया है कि IGIMS में लगे ऑक्सीजन टंकी। साथ ही हाईकोर्ट बोले हैं कि क्या PMCH में हो रही है ऑक्सीजन की कालाबाजारी, इसकी जांच होनी चाहिए। कोरोना से बेकाबू हालात पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा है, क्या नीतीश जी अंतरात्मा को वेंटिलेटर पर डाल दिए हैं क्या? तेजस्वी यादव बोले कि हे भगवान, हमारे बिहार की क्या दुर्दशा कर दी गई है 16 वर्षों के नीतीश सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा। बिहार में वेंटिलेटर चलाने के लिए सरकारी अस्पतालों में टेक्नीशियन भी नहीं है, इसलिए सरकारी वेंटिलेटर अब निजी अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। तेजस्वी बोले कि बेशर्मों और जंगल राज का आप रोना रोइए। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में 57% डॉक्टर, 71% नर्स, 72% लैब टेक्नीशियन और 50% ANM की कमी है। कहा है कि आज सबसे महत्वपूर्ण गिने चुने वेंटिलेटर को भी चलाने के लिए 80% ऑपरेटर की कमी है। तेजस्वी बोले कि अब कब जागिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया जागिए। राजद ने कहा है कि बेपरवाह, निष्ठुर और आंकड़ों के साथ खेल कर देने वाली नीतीश कुमार की सरकार ने अस्पतालों को कोविड मरीजों का यातना शिविर बना दिया है। एक तो लोगों को सरकारी इंतजाम के नाम पर बेशर्मी से हाथ खड़े कर देने वाली व्यवस्था मिल रही है और ऊपर से मरीजों के साथ पशु की तरह बर्ताव किया जा रहा है। धिक्कार है नीतीश सरकार पर। और DMCH से अजीत शर्मा ने मरने से पहले ये वीडियो भी शेयर किया है, जो कि बिहार तक के द्वारा आपको दिखाई जा रही है। एक बुरी खबर है, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है। राजद के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि तिहाड़ जेल में थे, उनका कोरोना से निधन हो गया। तो वहीं BJP MLC हरि नारायण चौधरी की भी कोरोना से मौत हो गई।